तो गाइस ये है हमारी बहुत तेज होशियार मैडम गीता जी। इन्होंने अपने पासबुक खो दी और मैडम को पता ही नहीं है कि कहाँ गई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8:30 बजे अभी अभी नहा के आया हूँ। कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था आज मेरे पापा और मेरी अम्मा यानी कि दादी का श्राद्ध है। दोनों श्राद्ध एक ही दिन पड़ते हैं और नवमी का जो दिन होता है उस दिन मेरे पापा का पड़ता है। तो आज पापा और दादी दोनों का श्राद्ध कर रहे हैं हम लोग। मैं अभी अभी नहाया हूँ और मेरे से पहले सारे के सारे घर वाले नहा लिए। सबसे पीछे मेरा नंबर आया है, लाइन लगा दी थी पहले। गीता, मंकू, अंजलि की चाची, भूरा, सबके सब नहा धो के रेडी हैं। अब पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू होने वाला है तो मैंने सोचा कि यहाँ नीचे आया हूँ, पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में काम शुरू करेंगे। पितरों को जो पानी देने का काम होता है वो मैं कर आया हूँ, पर पानी दे दिया है। इसके बाद उनको खाना पीना देना होता है, जो ब्राह्मण का भोजन होता है वो होना है। तो गाइस शुरू करते हैं एक अच्छा सा ब्लॉग। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना। और ये हमारी कब्बू टिल्लू, दोनों गुड मॉर्निंग बोलो। उन्होंने गुड मॉर्निंग बोल दिया है। ये आ गई हमारी मैडम, गुड मॉर्निंग। मैडम जी अभी अभी मंदिर से आई हैं पूजा करके। तो सारा का सारा घर सुबह से लगा हुआ है, लगभग 5 बजे के जगे हुए हैं सब। मैं अभी अभी नहा के आया हूँ। ये लीजिए, अपना भी तिलक लग गया। ये देखिए गाइस, पूजा शुरू हो चुकी है और हमारा पूरा परिवार आज ऊपर ही जमा है। ये हमारा ऊपर छत वाला कमरा है, वैसे ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। इस काम में होता है, मम्मी के कंडे रखे हुए हैं, कभी कभी खाना बन जाता है। ऊपर एक गैस लगा रखी है। ये हमारी कब्बू टिल्लू, ये खुशी, मम्मी, भूरा, मंकू और मैं खुद। तो गाइस घर की जो पूजा पाठ थी वो पूरा हो चुका है। अब पितरों को जो खाना देने का टाइम होता है वो दे रहे हैं हम लोग। जब गांव में रहते थे ना तो कौवे बहुत आते थे, और जब यहाँ मथुरा में आए थे शुरुआत में तब भी कौवे बहुत आते थे। लेकिन धीरे धीरे कॉलोनियाँ बनने लगी, घर मकान बनने लगे, पेड़ कम होने लगे, अब कौवे वगैरह नहीं आते भाई इधर। आओ 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 आओ। तो चलिए ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उसके बाद में फिर काम पे जाएंगे अपने पे। गैस पानी वानी देने का, पत्तल वगैरह डालने का वो सारा काम हो चुका है। अब बस पंडित का वेट है, पंडित आ जाए, उनको भोजन कराने के बाद फिर निकलेंगे हम काम पे। और गैस मैंने ब्लॉग की शुरुआत में ही बताया था आपको, आज मेरी दादी और पापा दोनों का श्राद्ध है। आज अगर यार हमारे पापा होते तो शायद हम यहाँ मथुरा में ही नहीं होते, ज़िंदगी कुछ अलग ही होती। पापा मेरे सरकारी नौकरी से थे MBS में, और लगभग जब एक्सपायर हुए थे उनकी 35,000 रुपये सैलरी थी। अगर आज की डेट में होते तो अभी उनकी 3 साल की नौकरी और बची हुई थी, कम से कम 60-70 हज़ार की सैलरी होती। गांव में अच्छा खासा मकान था उस वक्त हमारा, जब गांव छोड़ा था। गांव में लगभग सबसे टॉप मकान था हमारा। अब तो खंडर सा हो लिया है। 22-23 साल से तो हम ही यहाँ पे रह रहे हैं, बिना देख रेख के। जैसा मकान हो जाता है वैसा ही हो रखा है, और फिलहाल कोई इरादा है नहीं। रही बात मेरी दादी की, जब मैं छोटा था, 6 महीने का या 5 महीने का था, मुझे दादी की कोई भी याद नहीं है। आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी मम्मी वगैरह बताती हैं दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। जब लेटती थी तो मुझे अपनी छाती पे बिठा लेती थी, जैसे आम घरों में दादी बाबा प्यार करते हैं वैसे ही। तो 6 महीने का था तभी मेरी दादी गुजर गई थी। और जो मेरे बाबा थे, बाबा को हम में से किसी ने भी नहीं देखा है। मेरे चाचा ताऊ के जितने भी भाई हैं हम, शायद ही किसी ने देखा हो। वैसे मुझे याद नहीं है किसी ने आज तक कहा कि उन्होंने देखा है। बाबा हमारे बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे। मेरे पापा वगैरह छोटे थे, सेम कंडीशन जैसे हमारी थी। हमारे पापा हमें छोड़ के गए थे छोटे छोटे, उसी टाइप में हमारे बाबा चले गए थे। हमारे पापा वगैरह को छोड़ के बहुत जल्दी चले गए थे। तो नवमी को हमारे बाबा का श्राद्ध है, तो बस पंडित को, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उसके बाद में काम पर निकलेंगे। 9 बज गए हैं यार, आज बहुत लेट हो गया, पता नहीं कैसा काम होगा। वैसे भी श्राद्धों का टाइम चल रहा है, भयंकर भीतरी है। हालांकि कल मेरा ठीक ठाक काम हो गया था, सुबह के टाइम में कुछ नहीं हो पाया था, लेकिन शाम को बंसी वाले ने सुन ली थी तो अच्छा काम हो गया था। गाइस ब्राह्मण को भोजन कराते कराते अभी 10:30 बज चुके हैं। अब निकल रहा हूँ भाई, और अभी भी काम करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। दरअसल हमारी जो मैडम है गीता जी, इन्होंने अपनी बैंक की जो खाते की पासबुक होती है ना, उसको कहीं गुम कर दिया है। और लगभग 3 महीने हो गए, मेरे को बताया भी नहीं है, डर की वजह से कहीं मैं झगड़ा ना करूँ। आज मैडम बता रही है कि पासबुक खो गई है, घर में कुछ काम आया हुआ है इसके खाते से। अब उसके लिए भाई बैंक जा रहे हैं, गीता के बैंक जाएंगे। वहाँ पे रिपोर्ट जो भी है, जो भी करना हो, फॉर्म वगैरह भरने हो, नई पासबुक लेनी है, तो मैं गीता को पहले बैंक पे ड्रॉप करूँगा। ये अपना काम करके घर आ जाएगी। मैं जाऊँगा मथुरा जंक्शन, आई होप कुछ मिल जाए। वैसे उम्मीद नहीं है कुछ भी, 10:30 बज गए हैं। सुबह सुबह जो लय बनती है ना काम करने की,
उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब दोपहर में मैं घर से निकल रहा हूँ, कोई पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या ठाड़ा होके खड़ा खड़ा वापस आ जाऊंगा। कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश पे दुनिया कायम है। अपन भी कोशिश करने जा रहे हैं, मिलता है तो ठीक, बाकी बंसी वाले के हाथ में। शाम को दोबारा से निकलेंगे, आई होप कि शाम को तो कुछ न कुछ हो जाएगा। तो चलिए पहले इस बैंक वाले काम को करवाता हूँ। तो गाइस ये है हमारी बहुत तेज़ होशियार मैडम गीता जी। इन्होंने अपने पासबुक खो दी और मैडम को पता ही नहीं है कि कहाँ गई कुछ पता है? वहीं से खोई है। कहाँ से? बैंक से कैसे खो जाएगी? उन्होंने किया है, गायब किया है। इतनी होशियार बीवी है मेरी कि अपनी बैंक की पासबुक खो दी और मैडम ने बताया भी नहीं है। अब पता नहीं क्या क्या मांगेंगे वो बैंक वाले यार। आई होप कि कोई ज़्यादा बड़ा पेपर वर्क ना हो, कहीं खून पी ले इधर से उधर न चाहते हुए। वो फॉर्म भर आई है, तो कुछ कार्रवाई पहले करके आ चुकी है मैडम जी। देखिए आज मिलेगी कि नहीं। गाइस मैं मथुरा जंक्शन पे आ चुका हूँ। ये हमारे मित्र हैं पंडित, जो परसों 10 तारीख को मेरे साथ हुआ था, आज पंडित के साथ में हो गया। पंडित की 300 रुपये की वही सेम कंडीशन क्रेन से उठा के ले गए थे। दिखाइए पर्ची, ये देखिए गाइस 300 रुपये, ये देखो 300 रुपये की रसीद है। रास्ते में खड़ी थी गाड़ी तेरी? सवारी उतारी बस 1 मिनट, सवारी उतारने में लगा दी। बताइए भाई साहब, जब तक उतरी ना जब तक तो आ गए। ये जुल्म हो रहा है यार। एक आगे खड़ो है वो, एक सुबह से कितने रुपए कमाए तूने? 200 रुपये कमाए इस बंदे ने, और भाई 300 रुपये की रसीद कट गई इसकी। अब बताओ कैसे काम चलेगा। उधर हमारे बाबा बैठे हैं। ऐसे नहीं होते तो क्या होगा? बाबा एक तो काम नहीं है, बाबा की बताओ, ये बड़े बूढ़े आदमी देखो मेहनत कर रहे हैं यार। इनका 2700 रुपये का चालान किया था, बताइए। अभी चालान भरा नहीं है बाबा ने, अभी चालान भरा भी नहीं है। मैंने तो अपना टैक्स भर दिया है, अब चालान भरना है। तेरा भी कटा हुआ है? मेरा 14,000 का चालान। बताइए, इसका 14,000 का, जो मैं कहता हूँ मजाक नहीं करता हूँ भाई, ये गोविंदा है, इसका 14,000 रुपये का चालान है। क्या 2,500? ये राकेश का 2,500 का है। बताओ ये हालत कर रखी है पुलिस वालों ने। ट्रैफिक पुलिस इस समय ये लगा लो कि वो कहते हैं ना उगाई वाले बने हुए हैं भाई। और ये हमारी जंक्शन का गेट नंबर 3 एकदम खाली पड़ा हुआ है, और अमूमन लगातार ये 16-17 दिन ऐसे ही हाल रहेंगे इसके। गाइस गीता का बैंक का काम करवाने के बाद गीता को घर छोड़ा, उसके बाद आ गया मथुरा जंक्शन। काफ़ी देर खड़ा रहा था और परेशान होके कि सवारी नहीं मिल नहीं रही थी। लगभग आधा घंटा खड़ा रहा था मथुरा जंक्शन पे। तो वहाँ से मैं घर के लिए वापस जा रहा था। जब मैं घर से निकल रहा था आपसे बोल रहा था कि सुबह से कोई काम नहीं करते हो तो ले नहीं बन पाती है। तो वैसे ही मेरा कोई काम बन नहीं रहा था, सोचा घर निकल जाता हूँ, शाम के टाइम में दोबारा आऊँगा। और घर के लिए मुड़ने वाला था धौलीप्याऊ में, तभी मेरे को गोवर्धन चौराहे की सवारियाँ मिल गई। उन्हें गोवर्धन चौराहे ड्रॉप किया। उसके बाद में गोवर्धन चौराहे से अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये सिटी हॉस्पिटल है, जो दिमाग वगैरह की चोट लग जाती है उसके लिए स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे। एक डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर है प्रेमचंद भाटी, उनका ये हॉस्पिटल है। तो यहाँ से एक मरीज को लेके जाना मुझे सदर, लेके आ रहे हैं। उसके बाद सदर निकलेंगे और फिर सीधा घर निकल जाऊँगा। जो सुबह की थोड़ी सी भोनी और कुछ पैसे चाहिए होते हैं ना जेब में, वो आ गए। अब शाम को दोबारा से आऊँगा, पहले मरीज को सदर छोड़ देता हूँ। Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your checkers, I'm chess, what's happening? तो गाइस भाई आपको एक अलग सी इन्फॉर्मेशन दूँ। घर से बहुत लेट निकला था, पापा का श्राद्ध था। उसके बाद थोड़ा सा काम देखने के लिए घर से निकला, स्टेशन पर आया, आधा घंटा खड़ा रहा, कुछ नहीं मिला। स्टेशन से निकला घर के लिए कि घर जाता हूँ, पक गया था। और वहाँ से ऐसा चक्कर लगाया बंसी वाले ने, सीधा गोवर्धन चौराहा, गोवर्धन चौराहे से सदर, और सदर से फिर दोबारा मैं आ गया टाउनशिप। और जब टाउनशिप तक आ ही गया तो सोचा कि यार मेरा महिंद्रा कंपनी में जो गाड़ी खड़ी रही थी ना, उसकी कुछ पेनल्टी, कुछ पैसे देने की महिंद्रा ने मुझसे वादा किया था। वो चेक मेरा पड़ा हुआ था। मैं अभी महिंद्रा की वर्कशॉप पे हूँ, ये महिंद्रा की वर्कशॉप है। मेरा चेक मिल गया है। पूरी तरह से भरपाई तो किसी चीज़ की नहीं हो पाती अगर कोई दिक्कत आ जाए आपको, लेकिन अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाता ना, जैसे कि मुझे ये मिला है, तो अपने आप को एक संतुष्टि देने के लिए कुछ ना कुछ होता है, वही ये सहारा है। चलिए चेक भी ले लिया। मैं टाउनशिप तक आया था तो सोचा इस काम को भी ख़त्म ही कर लेता हूँ, वरना किसी दिन स्पेशल इसी के लिए आना पड़ता और मेरे घर से 7-8 किलोमीटर पड़ जाता है। बस दोनों काम हो गए। इसी को कहते हैं एक पंथ दो काम। गाइस काम में इतने बिजी हो जाते हैं। जब हम घर से बैंक के लिए जा रहे थे, मैं और गीता,
तभी हमारी चंचल आ गई थी, क्योंकि पापा का श्राद्ध था ना, चंचल को बुलाया था और हम लोग निकल रहे थे जिस समय आई थी। तो उस समय तो आए नहीं और उसके बाद मैं गाड़ी चलाता रहा लगातार, थोड़ी देर पहले आया था, चंचल को मिला भी नहीं पाया। तो ये रही हमारी चंचल। चंचल श्राद्ध के लिए आई थी। 3-4 दिन बाद मंगू का बर्थडे, हम बोल रहे थे रुकने के लिए, लेकिन जो हमारे दामाद श्री मेहमान है वो छोड़ के जा नहीं रहेगी चंचल को। तो बर्थडे वाले दिन आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? आऊंगी। झूठ तो नहीं बोल रही है? ठीक है, तो बर्थडे वाले दिन दोबारा से आ जाएगी। फिलहाल ये नहीं रुक रही है, इसके घर पे कोई रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं चंचल से मिलने के लिए। तो ये लोग जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ। आपको याद हो तो चंद्रावली एक बहन जी को मैं घुमाने के लिए गया था, वो आज जा रही हैं बाके बिहारी। 2 दिन पहले भी प्रोग्राम बना था, लेकिन किसी वजह से उनका कैंसिल हो गया था। आज वो बोल रही हैं कि भैया आज घुमा लाओ हमको, तो उनको वृंदावन छोड़ने जा रहा हूँ मैं। ये भी निकल रहा है और अपन भी निकल रहे हैं। चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस सारा का सारा घर कर रहा है चंचल को विदा। ये देखिए चंचल चल दी। गाइस चंचल को विदा करने के बाद आ गया था मैं पड़ोसियों को लेके वृंदावन। अभी मैं वृंदावन में खड़ा हुआ हूँ। गाइस ये बाके बिहारी पार्किंग वाला विद्यापीठ चौराहा है। सामने आपको जो गाड़ियाँ दिख रही है ना, ये विद्यापीठ चौराहा है। और देख लीजिए गाइस कितनी शांति है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, वरना उस बैरियर के पीछे हम खड़े रहते थे। और आज बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये श्राद्धों का असर है, ये हालत हो रखी है। अब मेरे को सवारी नहीं मिल रही है मथुरा जाने के लिए, खाली जाता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, तो वेट कर रहा हूँ कोई आ जाएगा फिर निकलूँगा। तो गाइस देखा आपने, ये हालत है, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है पूरी की पूरी रोड। गाड़ियाँ भी नहीं है आज, वरना भीड़ लगी रहती थी यहाँ पे गाड़ियों की। सवारियाँ नहीं है यार। श्राद्धों का महीना इतना बुरा जाता है, बहुत बुरा। अब इसमें ऐसा होता है जिसके चक्कर लग रहे हैं, जिसको सवारियाँ मिल रही हैं 22 लाख, वो तो खुश है। जिसको नहीं मिल पा रही है ना, वो कितना भी पैर पीट ले, कितनी भी छाती पीट ले, नहीं मिलता है तो काम नहीं मिलता है। सुबह से मेरा तो वैसे ही आज श्राद्ध की वजह से निकल नहीं पाया था, लेकिन श्राद्ध के बाद जब मैं निकला तो थोड़े से चक्कर लग गए थे। और अभी ये आंटी मेरे से बोली कि भाई वृंदावन छोड़ दो, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। ना पैसे तय किए लोग कुछ, मैं जो काम मिल रहा है उसको कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मोटे के चक्कर में बैठे रह जाओ, कुछ भी ना मिले। कभी कभी ऐसा होता है, जो आपको मिल रहा हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वरना कि हमारे यहाँ कहावत है, कहावत में आपको बहुत सुनाता हूँ भाई, कि आधी छोड़ के साजी को भागे, आधी मिले ना पूरी पावे। वो वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। जब काम हल्का हो, जब जैसा हो वैसा करते रहना चाहिए। ये देखिएगा इस बंदर के हाथ में चश्मा लगा हुआ है। ये भाई साहब अभी गाड़ी में से उतर रहे हैं ना लाल शर्ट में, इनको गाड़ी वाला बोल रहा था भैया चश्मा मोबाइल जेब में रख लो वरना बंदर ले जाएगा। उसने कहा उतनी देर में भाई साहब हाथ मार के ले गए। अब ये देखिए छत पे जाके बैठ गए, भाई साहब का चश्मा गया। तो वृंदावन आने वाले जो भी यात्री है भाई, खास तौर से याद रखें, ये बंदर बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड हो गए, ऐसे छीन के भाग जाते हैं। गाइस शाम के 10 बज चुके हैं, गाड़ी चला के आ गया हूँ घर। आज पापा का और मेरी दादी का श्राद्ध था, तो सुबह के टाइम में जो कुछ हुआ है मैंने आपको बता ही रखा है पीछे ब्लॉग में, अगर आपने पूरा देखा होगा। तो नहीं देखा है उन लोगों के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्किप करने में ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो मेरी दादी और पापा का श्राद्ध था आज। काफ़ी लेट गया था स्टेशन काम करने के लिए। उसके बाद में भाई ऊपर वाले ने एक के बाद एक 3 चक्कर लगातार लगवाए, दोपहर को घर आया। घर में चंचल आई हुई थी, मैंने पूरा सुबह से लेके उसको मिलाया ही नहीं, और आते के साथ में बैठ गया था ब्लॉग को एडिट करने के लिए। एडिटिंग में ऐसा हो गया कि चंचल का ध्यान ही नहीं रहा, और जब ब्लॉग एडिट हुआ अपलोडिंग पर लगा दिया मैंने, तो सोचा चंचल को मिलाता हूँ, तो देखा कि चंचल जाने के लिए रेडी थी, वो निकल रही थी। मैंने कहा रुक भाई रुक, थोड़ा मिला तो दूँ कि तू आई है घर पे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाद में मैं बताऊँगा कि चंचल आई थी और चली भी गई, और मैंने मिलाया भी नहीं। तो चंचल को मिला दिया था। शाम को फिर से गया काम पे, थोड़ा सा काम हुआ, ठंडा ही दिन रहा क्योंकि सुबह से मैं काम पे नहीं जा पाया था। और जिस दिन सुबह से काम पे नहीं लग पाऊँ ना, तो दिन थोड़ा डमाडोल ही रहता है। तो आज ऐसा ही रहा। कोई नहीं, कल फिर से बंसी वाले की हाजिरी लगाने जाना है, तो सुनेगा, कुछ ना कुछ कर देगा। और पापा के बारे में जितना कुछ बता सकता है मैंने कल वाले ब्लॉग में आपको बता ही दिया है। बाकी जो भी कहानी होगी और पीछे फिर कभी बात करेंगे। रोज़ रोज़ एक ही टॉपिक पे बात करना ठीक नहीं होता, आप भी पक जाओगे। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।